वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। हमने पढ़ लिया था कि एक क्रॉप क्या होता है। क्रॉप को उगाने के लिए हमें कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे हमें सॉइल को टर्न और लूज़ करना पड़ता है, उसमें मैन्योर डालना पड़ता है, और अब हम देखेंगे कि हमें इरीगेशन भी करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ इरीगेशन? इरीगेशन का मतलब होता है पौधों को समय समय पे पानी देना। यही मतलब होता है कि हमें जैसे पानी चाहिए होता है वैसे पौधों को भी पानी चाहिए होता है। तो पौधों को समय समय पे पानी देना। अब जैसे गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। वैसे ही प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि उनमें से भी बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है या फिर ट्रांसपिरेशन होता है। तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए वो उन्हें पानी की समर्स में बहुत ज़्यादा नीड होती है। विंटर्स में उनको इतना नहीं चाहिए होता है। सेम में अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल से। सब हम बचपन में पढ़ते आए हैं। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, पुराने समय में किस तरीके से लोग इरिगेशन किया करते थे। ये कुछ मेथड्स हैं। मोट सिस्टम, जिसे हम पुल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से वो पुल कर रहा है वाटर को। देन सेकेंडली चेन पंप, देखो यहाँ पे चेन है एक। थर्ड दीखली, एंड फोर्थ इज राहत, जिसे हम लेवर सिस्टम भी कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो आजकल हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो हम अपने स्कूलों के ग्राउंड में भी देखते हैं कि ये सब ऐसे लगे रहते हैं। ये क्या होता है कि ऐसे जो मेन जो पाइपलाइन है, इससे ये जो छोटी छोटी ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं कनेक्टेड होते हैं, ऐसे टाइम टू टाइम कनेक्ट कर दिया जाता है मेन पाइपलाइन से। मेन पाइपलाइन से वाटर आता है, प्रेशर के साथ इन पाइप से निकलता है वाटर, एंड यहाँ पर ये जो प्लेस है इधर एक रोटेटिंग नोजल होती है जो ऐसे घूमती रहती है गोल 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 गोल। तो उसमें से फिर प्रेशर के साथ ऐसे पानी, बिल्कुल बारिश होती है ना, बिल्कुल ऐसे निकलता है, बिल्कुल बारिश की तरह, और वो आराम से जो है वो प्लांट्स को पहुंच जाता है। और ये कहाँ कहाँ बहुत हेल्पफुल रहता है? ये हेल्पफुल रहता है सैंडी सॉइल में स्पेशली। देन हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। ड्रिप से सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रॉप का कुछ रिलेशन है इससे। तो यस, इसमें क्या है कि मेन पाइपलाइन से ऑब्वियसली ऐसे जुड़ा रहता है पाइप्स, और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है सीधे उनकी रूट्स में, और बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है। तो ये उन जगह एक वरदान है जहाँ पर पानी की कमी बहुत कम है, क्योंकि जो पानी की कमी है क्योंकि वहाँ पे वाटर वेस्ट नहीं होता प्लांट्स के लिए, वहाँ पे सीधे उनकी रूट्स में चला जाता है। फिर हम बात करते हैं, हमने बात की कि भाई उनको टर्न भी करना पड़ता है हमें सॉइल को, फिर हमें उसमें मैन्योर वगैरह डालना पड़ता है, फिर हमने देखा उसमें पानी भी देना पड़ता है, हमें सोइंग भी करनी पड़ती है हमको। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स होते क्या है? तो होता क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जिनको उगाना हम नहीं चाहते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं प्लांट्स जो उग जाते हैं अपने आप ही छोटे छोटे, उन्हें वीड्स कहते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था ना मैन्योर डालना, मैन्योर डालने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं, वैसे ही वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग बहुत 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 ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे क्लास में 2 बच्चे होते हैं तो कंपटीशन हो जाता है ना, वैसे ही जो हमारा मेन क्रॉप है जो हम उगा रहे हैं और वीड्स के बीच में कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि वीड्स भी तो एक प्लांट ही है, उन्हें भी खाना पीना सनलाइट सब चाहिए होता है। तो वो, और सॉइल में जो न्यूट्रिशंस है वो लिमिटेड है, तो वो क्रॉप के साथ क्या करते हैं, वो झगड़ा करते हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स। और इस वजह से, इस झगड़े की वजह से हमारा जो मेन क्रॉप है, प्लांट है, वो बहुत बार वीक उगता है। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम खुरपी की हेल्प से हम आराम से अपने वैसे ही हटा सकते हैं। सीड ड्रिल की हेल्प से भी ये चले जाते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम वीडिसाइड कहते हैं, जैसे कि 2,4-D है ना, इनको भी स्प्रे करते हैं तो ये चले जाते हैं। बट
ये बहुत मतलब ये जो केमिकल्स हैं हार्मफुल होते हैं, तो जो भी स्प्रे कर रहा है वीडीसाइड्स को वो अपना नाक और मुंह कवर करके रखे, क्योंकि बहुत डिजीज़ कर देते हैं। तो अब बात करते हैं हम हार्वेस्टिंग की, कि भाई अब हमने इतनी मेहनत की, क्रॉप उगाया, ये किया वो किया, पानी दिया, सब कुछ किया, अब भाई हमारा क्रॉप हो चुका है मेच्योर, बड़ा है ना, और अब आ चुका है हार्वेस्टिंग का टाइम। तो एक मेच्योर्ड क्रॉप को काटना होता है हार्वेस्टिंग, उस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं हम कि हार्वेस्टिंग के प्रोसेसेस कौन से होते हैं। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस होते हैं थ्रेशिंग, विनोइंग। ये हमने 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि थ्रेशिंग वो होता है जब हम क्रॉप को एक हार्ड सरफेस पे बीट करते हैं, और उसके बीट करने से क्या होता है, जो शाफ होते हैं या फिर जो साथ में कुछ पतली पतली डंडियाँ होती हैं वो टूट के अलग हो जाती है। सेम थिंग विनोइंग में भी करते हैं हम, वो ब्लोइंग एयर से होती है। अब बात करते हैं हम कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की जो फार्मर्स इंजॉय करते हैं इतने महीनों की मेहनत के बाद। तो कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं जैसे होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू एंड बैसाखी ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब होता है, अच्छा भाई मम्मा ने हमारी ने क्रॉप उगा भी लिया, मम्मी एक एप्पल भी उगा और एप्पल को मम्मी ने काट भी दिया, मतलब हार्वेस्ट भी कर दिया, अब मम्मी को फ्रिज में भी तो रखना है एप्पल। तो अब भाई यहाँ पे हमने वापस से बोल रहे हो एक फ्रूट की बात की। अब जब बात करते पूरी क्रॉप की तो हम उसे सिर्फ एक फ्रिज में नहीं रख सकते, उसके लिए हमें ना बहुत सारे बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे वो स्पॉइल ना हो जाए। बहुत बार होता क्या है कि इंसेक्ट्स, मॉस्किटो उसे स्पॉइल, तो हमें उनको प्रॉपरली सारे स्टेप्स फॉलो करके स्टोर करना पड़ता है, नहीं तो मॉस्किटोज वगैरह उन्हें अटैक कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जो मेजॉर्ड क्रॉप्स है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है, उनमें बहुत सारा गीलापन होता है, मॉइस्चर होता है, तो इसलिए हम सन में उनको एक बार सुखा देते हैं जिससे सारा जो मॉइस्चर हो वो चला जाए और वो जो मॉस्किटोज या फिर इंसेक्ट जो भी हैं वो उस पर अटैक ना करें। तो इसलिए हम सबसे पहले उसे सन में सुखा देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस ब्लू बॉक्स में कि भाई जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं और जब भी हम बहुत बार क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं जो स्टब्स होता है फील्ड में, तो वो कह रहे हैं भाई पोल्यूशन होता है इतना, और साथ ही साथ कि भाई अगर पूरे फील्ड में आग लग गई तो क्या होगा। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि होता क्या है कि जो पंजाब वगैरह के एरिया में जो यही सेम चीज़ होती है, जो स्टब्स वगैरह बर्न करते हैं वो लोग उस टाइम पे, वो होता क्या है कि वो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली की तरफ आ जाता है। एंड आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि भाई कि पंजाब में फार्मर्स स्टब्स बर्न कर रहे हैं, इस वजह से पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है उड़कर, है ना। ये सेम चीज़ होती है कि वो लोग स्टब्स को जला देते हैं जिससे पोल्यूशन भी होता है, और अगर लैंड में आग लगी तो उधर लैंड पे जो क्रॉप्स हैं वो भी जल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम फिर रखे कहाँ अपने जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसे रखे कहाँ, क्योंकि भाई फ्रिज में तो रख नहीं सकते। तो दो जगह हैं सिलोस एंड ग्रेनरीज। सिलोस एंड ग्रेनरीज ऐसी जगह हैं जो आपकी क्रॉप को रैट्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट सबसे प्रोटेक्ट कर लेगी। और जैसे अगर हम अपने घर में थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में कुछ भी उगाते हैं तो हम ड्राइड जो नीम लीव्स हैं वो उसके ऊपर बिछा देते हैं जिससे पेस्ट वगैरह उस पर अटैक ना करें। और जब हम सिलोज वगैरह ग्रेनरीज में रखते हैं तब बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं उन पर, जिससे पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें अटैक ना करें। इसलिए बोलते हैं ना कि हमें धो के खाना चाहिए सब कुछ। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो जैसे हमें प्लांट से बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स हो गए और उनकी मेडिसिन्स भी बनती हैं प्लांट्स की स्टेम वगैरह से, और बहुत सारी खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, और साथ ही साथ हमें फाइबर्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसे हमें एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिल्क, मीट और पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए हमें उनको भी रियर करके केयर करना, उनको एक प्रॉपर फूड देना, उनके लिए उनको शेल्टर देना, उनकी केयर करना, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनके लिए ये सब करना पड़ता है, उनसे ये
सब चीज़ें लेने के लिए। तो जब ये सब चीज़ हो, ये सब केयरिंग, प्रॉपर फूड उनको मिलता है, शेल्टर मिलता है ऑन अ लार्ज स्केल, तो इस प्रोसेस को कह दिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री। रिमेंबर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ पे एनिमल्स रियर होते हैं उस जगह को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नहीं, प्रॉपर रियरिंग, प्रॉपर फूड जब एनिमल्स को मिलता है, प्रॉपर शेल्टर जब एनिमल्स को मिलता है, उनसे गुड्स लेने के लिए, उनसे चीज़ें लेने के लिए, और वो चीज़ जब लार्ज स्केल पे होती है तो उस प्रोसेस को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़िश जो होती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें मिलता है कॉड लिवर ऑयल, जो रिच होता है विटामिन डी में। रिमेंबर, फिश हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उससे हमें मिलता है कॉड लिवर ऑयल, जो विटामिन डी में बहुत रिच होता है। सो इतना इस वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।